ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से कारोबार किया है शुक्रवार को। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो फटाफट देखिए। उसके अलावा ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं कि 29 अप्रैल सोमवार के निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सोमवार 29 अप्रैल के लिए, मंडे के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए केएनपी टीम जो ट्रेड सेटअप करती है शेयर करते हैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि अगर आप मई मंथ के लिए पैसा डबल चैलेंज जो कि केएनपी टीम करने वाला है शुरू, सोच रहा है अगर आप लोगों को कि अगर आप लोग जो छोटे रिटेल ट्रेडर हैं जो 5,000, 10,000, 50,000 तक की अवधि के साथ ट्रेड करते हैं, जिनको हम जीपीएस बैच में इंक्लूड नहीं कर पाते, उन सभी लोगों की रिक्वेस्ट के बेसिस पे हमने सोचा कि क्यों ना हम आप लोगों का पैसा डबल चैलेंज करें मंथ ऑफ मई में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल की वीडियो में आप 200 लाइक यानी कि 200 लाइक्स और 50 कमेंट्स यानी कि 50 कमेंट्स अगर करते हैं तो हम ये चैलेंज मंडे से यानी कि 29 अप्रैल से शुरू करने वाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट। पूरी वीडियो में उसका नाम आता है और उसी चैनल को ज्वाइन करें, किसी फर्जी चैनल के चक्कर में ना पड़े। मगर अभी तक 200 लाइक्स और 50 कमेंट्स का टारगेट पूरा नहीं हुआ है, तो फटाफट जाके करें कल की वीडियो में और हमें बताएं, तो हम आपके लिए शुरू करेंगे सोमवार से। अगर टारगेट पूरे नहीं कर पाते हैं आप तो देखिए, हमारे ऊपर ब्लेम मत कीजिएगा, हमने ओपनली आप लोगों को दिया है। अगर आप ओपनली एक्सेप्ट करते हैं और शुरू करते हैं हमारे साथ उस टारगेट पे काम करना, चैलेंज पे काम करना, तो आपको इतना सा तो करना पड़ेगा। चलिए, अब बात करते हैं निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी में सोमवार 29 अप्रैल के लिए केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप अपने लिए करी है और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस के लिए, ताकि आप समझें, जाने और अपने एनालिसिस जरूर बनाएं। कॉपी पेस्ट पे कभी बिलीव ना करें, अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ करें और उसके हिसाब से बाजार में कारोबार करें। अब अगला हफ्ता यानी कि आने वाला सोमवार बड़ा एक्साइटमेंट का होने वाला है बाजार के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो अप्रैल के जो बाजार पे दबाव था, जो हमने प्रेशर देखा था बाजार में, एक तो ईरान इजराइल की वॉर की वजह से जो एक मोमेंटम था ऑल टाइम हाई का, वो हमने फॉल होते हुए देखा, बाजार को रिकवर होते हुए देखा। अब जो एक न्यूज आ रही है, सबसे भयंकर न्यूज, वो ये कि बीते शुक्रवार को आपने देखा होगा कि यूएस के मार्केट ने बहुत अच्छा कारोबार किया, नेस्डैक ने, डॉ जोन्स ने, उधर यूरोप के मार्केट भी बड़ी अच्छी तेजी करके बंद हुए। मगर शनिवार को आती है न्यूज यूएस से, और वो था रिपब्लिक फर्स्ट बैंक जो है वो हो रहा है बंद, यानी कि फॉल, यानी कि क्लोज यूएस के अंदर। एक बड़ी खबर है ये अमेरिका से कि एक बड़ा बैंक जिसका नाम है रिपब्लिक फर्स्ट बैंक, उस पे लग रहा है ताला। तो जब बैंक डूबते हैं तो उसका असर बाजार पे देखने को मिलता है।
तो सबसे पहले आप रखेंगे नजर यूएस के फ्यूचर्स के ऊपर। सोमवार में कोई भी ट्रेड सेटअप करनी है, चाहे कॉल साइड चाहे पुट साइड, तो उस ट्रेड पे आप नजर रखेंगे। दूसरा घरेलू जो न्यूज है वो है आईसीआईसीआई बैंक के आए हुए नतीजे। देखिए आईसीआईसीआई बैंक के जो नतीजे आए हैं, अगर हम नंबर्स की बात करें तो ठीक ठाक नंबर है, बहुत ज्यादा उत्साहित होने की बात नहीं है। मार्केट को आइडिया था कि इस लेवल पे ही बाजार के रिजल्ट आने चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा निराश करने वाले नंबर हैं और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा उत्साहित वाले नंबर हैं। तो उसका असर बाजार के ऊपर एक न्यूट्रल आना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी खबर जो कि हुई है हफ्ते में, वो है कि ईरान और इजराइल के बीच में किसी भी तरीके की एक दूसरे के ऊपर अटैक की कोई न्यूज मार्केट में नहीं आई। यानी जियोपॉलिटिकल बैलेंस होते हुए दिख रहा है। उधर अमेरिका से आई बड़ी खबर, रिपब्लिक फर्स्ट बैंक डूबने के, ताला लगने की कगार पे हो गया है, खत्म हो गया है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स बने हैं। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स एक न्यूट्रल सेंटिमेंट क्रिएट करेगा। अब बाजार कैसे उसको पचाएगा वो हम देखेंगे सोमवार को। और एक और बड़ी न्यूज जो कि है इलेक्शंस की, हिंदुस्तान में चल रहे लोकसभा 2024 के पहले चरण के मतदान में देखा गया था कि बहुत 10% से कम पिछले 2019 के मुकाबले वोटिंग कम हुई है। ऐसे ही दूसरे चरण में भी जो टर्न अराउंड हुआ है वो कम हुआ है। अब इसका भी दोनों तरफ में जो निकल रहा है एनालिसिस वो ये कि जो लोग सोचते हैं कि रूलिंग पार्टी जो है, करंट पार्टी जो है, लोग उसके अगेंस्ट में नहीं है, इसलिए वोट डालने की हिम्मत भी नहीं कर रहे कि क्यों हमें डालना है, हम पार्टी से खुश हैं। और दूसरा ये भी निकाला जा रहा है इसका मतलब कि लोग खुश नहीं है तो वो वोट देने में आ नहीं रहे हैं, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। अब असल क्या है वो तो आपको जब लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आएंगे तब पता ही चल जाएगा, मगर उसका असर बाजार पे सोमवार को जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज केएनपी टीम जो यहाँ पे ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ शेयर करता है वो है स्टडी पर्पस से। आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, ब्लाइंडली किसी भी एनालिसिस पे फेथ ना करें। अगर आप अपने एनालिसिस बनाना सीख जाएंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ करके, तो आप शानदार तो प्रॉफिट बनाएंगे, आप नॉलेज भी गेन करेंगे और अपने और आस पड़ोस में दोस्तों को, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी उनको समझा पाएंगे। कॉपी पेस्ट करना हर वक्त अच्छा नहीं होता। तो यहां पे जो एनालिसिस शेयर करती है केएनपी टीम, वो सिर्फ आपको इसलिए बताती है कि केएनपी टीम ने अपनी एक स्ट्रैटेजी यूज करी है, अपनी एनालिसिस यूज करी है और वहां से बनाई हुई कुछ एनालिसिस आप लोगों के प्यार की वजह से, क्योंकि आप हमारे केएनपी टीम के फैमिली मेंबर हैं यूट्यूब के चैनल के ऊपर और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि है नॉलेज एंड प्रॉफिट, तो वहां पर हमारा इतना तो फर्ज बनता है कि आपको हम सही एनालिसिस शेयर जरूर करें। चलिए सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। अब देखिए निफ्टी का जो चार्ट खुला है ये है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो पिछले हफ्ते से एक हफ्ते पहले यानी कि मिड ऑफ अप्रैल में ईरान और इजराइल की वॉर की टेंशन को लेते हुए बाजार में हमने एक बड़ी पिटाई देखी और कहां से, बिल्कुल निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से फिसलता हुआ दिखा। हम 23,000 के लेवल का सेलिब्रेशन का वेट कर रहे थे, मगर बाजार उससे पहले ही थोड़ा लुढ़क गया और लुढ़का भी कहां तक, 22,000 के नीचे। तो वहां से हमने पिछले हफ्ते बाजार में एक रिकवरी तो जरूर देखी, मगर बीते शुक्रवार पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमें बाजार में हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली। तो क्या ये गिरावट सही मायने में एक एंट्री करने का ऑप्शन है बाजार में, या यहां पे सतर्क रहना है, तो वो हम बताएंगे अपनी ट्रेड सेटअप के साथ। सबसे पहले कॉल साइड बायर्स। पहला है, अगर बाजार 22,350 के लेवल पे आता है, देखिए बाजार जहां बंद हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है, यानी कि 22,420। अब बाजार अगर हल्की सी गिरावट दिखाता है आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट को लेते हुए, या अमेरिका से आई बड़ी खबर जो हमने अभी आपके साथ बताई कि वहां पे एक बैंक है जिसका नाम है रिपब्लिक फर्स्ट बैंक, उस पे लग चुका है ताला, तो उसकी न्यूज की वजह से अगर बाजार लुढ़कता है और इस लेवल पे आके रुकता है 22,350 के लेवल पे आके 5 मिनट अगर बाजार रुकता है, तो हम यहाँ पे 22,300 की कॉल को बाय करके चलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस आने वाले सप्ताह में 1 मई को यानी कि 1 मई को है छुट्टी, जो कि है महाराष्ट्र डे। तो उसके वजह से जो एक्सपायरी थी बुधवार की वो अब एक दिन आगे शिफ्ट हो गई है निफ्टी बैंक में, इस बात का भी ध्यान रखें। तो ये हफ्ता 5 दिन की जगह सिर्फ 4 दिन का कारोबार करके जाएगा। तो 22,350 के लेवल पे अगर बाजार आता है, लुढ़कता है और रुकता है, सबसे पहले है रुकता है, लुढ़कता है और फटाफट एंट्री करना है नहीं, रुकना है, 5 मिनट का इंतजार करना है, 22,300 की कॉल को बाय करके चलना है। दूसरा है 22,420। देखिए आईसीआईसीआई बैंक का जो इंपैक्ट है वो नंबर के बेसिस पे पॉजिटिव है,
मगर जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी वो इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि बाजार ने कुछ मार्केट को अलग ही दे रहा है, यानी कि एक्सपेक्टेड प्राइस से बहुत ज्यादा। तो उसकी वजह से बाजार में अगर तेजी दिखती है, यूएस से आई खबर अगर न्यूट्रल दिखती है, और तीसरा जो हमने बताया था कि इलेक्शंस में सेकंड फेज में भी जो टर्न अराउंड है वो थोड़ा कम है, तो वो अगर जब पहले फेज के रिजल्ट जब आए थे उसमें भी टर्न अराउंड थोड़ा कम था और उसके बावजूद बाजार ने वहां से थोड़ा पिकअप किया था। अगर यही मोमेंटम ये दिखाता है कि अगर वोट कम पड़ रहे हैं, इसका मतलब रूलिंग पार्टी यानी कि जो अभी करंट सत्ताधारी पार्टी है वही बाजार में, वही मार्केट में, माफी देगा, वही देश में दोबारा आने वाली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कल बाजार में फिर से तेजी दिखेगी। तो अगर तेजी दिखेगी तो कहां पे हमें एंट्री करनी है? 420 के ऊपर, और वो है 450, यानी कि 22,450 के लेवल से ऊपर अगर बाजार जाते हुए दिखता है तो हमें तेजी करनी है और 22,400 की कॉल को बाय करके चलना है। बहुत क्लियर सा इंडिकेशन है। अगर बाजार तेजी करेगा तो दो फैक्टर से करेगा। यूएस से आई खबर की वजह से तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी। सिर्फ हमारे जो सेकंड फेज के जो वोटिंग के नंबर्स आए कि इतने परसेंटेज लोगों ने वोट कम करी है पिछले 2019 के चुनाव के मुकाबले, तो वहां पर अगर मोमेंटम ये बनता है कि वोटिंग इसलिए कम हो रही है क्योंकि करंट पार्टी को ही लोग चाहते हैं जिताना, जो अभी सत्ताधारी पार्टी है वही वापस से आना चाहती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए बाजार में तेजी बनेगी। और अगर यूएस की न्यूज और आईसीआईसी बैंक के आए नतीजे बाजार को थोड़ा बहुत भी हिलाते हैं तो ये लेवल कल देख पाना मुश्किल हो जाएगा। अब नीचे की बात करते हैं। पहला 22,380। अब देखिए हमने बताया 22,350 पे खरीदारी कब करनी है? जब तेजी बनती है। तो नहीं बनती तो नीचे जाने का इंतजार करेंगे बाजार में। बहुत अच्छे रेजिस्टेंस, बहुत अच्छे सपोर्ट क्या रहेंगे सोमवार के लिए, उसके लिए कल वीडियो हमने आप लोगों के साथ शेयर करी है, तो फटाफट जाके उसको जरूर देखें, नोट कीजिए। जब भी आप ट्रेड लें तो पहले चार्ट को देखना सीखिए, चार्ट के अंदर लाइन ड्रॉ कीजिए, जो हम 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट करते हैं इनको ड्रॉ कीजिए। जिस भी रेजिस्टेंस पे बाजार आए और वहां रुके और संभले बाजार, तो वहां से हल्की सी तेजी कीजिए, यानी कॉल साइड में एंट्री कीजिए। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को जैसे ही बाजार ब्रेक करे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बड़ी सेलिंग के साथ या बड़े गैप डाउन के साथ, तो वहां पे पोजीशन बनाइए आप पुट साइड में। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो इसीलिए अगर कल पुट साइड में आपको एंट्री करनी है तो 22,380 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार अगर से ब्रेक करेगा तो इमीडिएट बाजार पहुंचेगा 22,350 तक के लेवल पे, यानी कि 30 पॉइंट के आसपास की यहां पे हमें गिरावट दिखेगी। वहां छोटा प्रॉफिट जरूर बनेगा मगर बनेगा। और जैसे ही बाजार अगर 22,350 के लेवल पे रुकता है तो आपको वहां पे प्रॉफिट में एग्जिट करना है। बट अगर 22,350 के लेवल को भी बाजार ब्रेक करता है तो वहां पे आपका बड़ा प्रॉफिट बनने की उम्मीद होगी, क्योंकि बाजार जा सकता है 22,250 तक के अहम सपोर्ट तक। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसलिए कल की वीडियो जरूर देखिएगा। कमेंट और लाइक तो आपको करना ही है अगर मई मंथ का आपको पैसा डबल चैलेंज शुरू करना है मंडे 29 अप्रैल से। देखिए बहुत सिंपल सा केएनपी टीम ने आपसे बोला है 200 लाइक्स आपने किया है, हम मानते हैं। आप अपने फैमिली फ्रेंड, अपने आस पड़ोस, जो भी आपके जानने में मार्केट में काम करते हैं, सीखना चाहते हैं, उनसे संपर्क करें, अपने सोशल मीडिया का यूज करें। 200 लाइक्स कल की वीडियो में और मिनिमम 50 कमेंट्स। कई लोगों ने, एक ही व्यक्ति ने 4-4 5 बार कमेंट किया है, उसको हम एक ही कमेंट काउंट करते हैं। एक इंसान से आया हुआ कमेंट एक ही है। आप लोगों का दिल से धन्यवाद कि आप कमेंट कर रहे हैं, आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मगर हमारे छोटे से टारगेट को अचीव ना कर पाने की वजह से हम कहीं दुख में ना आ जाए कि हम उसको ना आपके साथ शेयर कर पाए, तो जरूर कीजिए। दूसरा सपोर्ट पुट के साइड के लेवल बनेंगे 22,550। अगर बाजार तेजी दिखाता है तो अच्छी तेजी कहां होगी? कल की वीडियो में बताया था, फटाफट जाके देखिए कि इस लेवल से ऊपर की जैसे ही निफ्टी क्लोजिंग देगा आपको तेजी की पोजीशन बनानी है। अब हम 23,000 के लेवल के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फिलहाल 22,550 के लेवल पे अगर बाजार आता है तो वहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, तो वहां पे हम 22,600 की कॉल को बाय, पुट को बाय करके चलेंगे। इसलिए जहां पे है बाजार वहां से अगर 150 पॉइंट की तेजी दिखाता है तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आना जायज सी बात है, क्योंकि जो ग्लोबल इंडेक्स के और ग्लोबल न्यूज चल रही है वो अभी बहुत पॉजिटिव नहीं है। इधर बात करते हैं एफआई डीआई की। कल भी शुक्रवार को डीआई ने अच्छी खरीदारी करी, बट एफआई अभी भी लगातार बिकवाली कर रहा है, उसका असर भी हमारे बाजार पे देखने को मिल रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनको ध्यान में रख के ही ट्रेड सेटअप कीजिए, ब्लाइंडली फेथ मत कीजिए और फर्जी चैनलों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए जो आपके पैसा 10 गुना 20 गुना 50 गुना बनाने में लगे रहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो जीपीएस बैच है, गाइडेंस पार्टनर और सपोर्ट, वहां हम सिर्फ महीने का 20 से 25% कहते हैं। जो समझदार है उन्हें पता है कि 20 से 25% भी लगातार बनाना आसान नहीं है, बट जो ना समझ है
जो मार्केट में इस उम्मीद से आते हैं कि देखो अभी अभी 5 रुपए का ऑप्शन 20 रुपए पहुंच गया, अगर मैं ले लेता तो मेरा पैसा 5 गुना हो जाता। एक साइकोलॉजी भी एक चीज होती है, आप जब 5 रुपए पे कोई चीज खरीदेंगे ना, आप 6 रुपए 7 रुपए तक तो रखना बहुत बड़ी बात है, 5 रुपए पे लेके लोग 5 रुपए 20 पैसे पे बेचते हुए हमने लोगों को देखा है। तो सतर्क रहें, फर्जीवाड़ों से बचें और छोटे छोटे प्रॉफिट पे पहले ध्यान लगाएं, अपने आप को मजबूत करें, मार्केट में काम करने के लिए ट्रेडिंग के स्किल्स सीखें और फिर आप अपना जितना पैसा बनाना चाहते हैं बनाएं। चलिए, निफ्टी बैंक का जो चार्ट खुला है ये भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है और हमने देखा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कि बाजार एक डॉजी कैंडल बना के गया। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो डॉजी कैंडल है, हमने एक अच्छी रिकवरी भी देखी बाजार में पिछले हफ्ते के शुक्रवार में, और बीते शुक्रवार में हमने एक थोड़ी सी गिरावट भी देखी बाजार के अंदर। तो अब क्या होगा, क्या हम 49,000 के लेवल पे इस हफ्ते लग जाएंगे या नहीं लगेंगे? अब जो यूएसए न्यूज आ रही है वो तो थोड़ी सी आपको सतर्क करने के लिए है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा, जो बैंक के रिजल्ट आ रहे हैं वो भी हमें थोड़ा सा सतर्क करेंगे। बट अगर कल का दिन बाजार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रहेगा, क्योंकि एक तो मंगलवार को है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी। दोस्तों, निफ्टी बैंक की एक्सपायरी का जो असर रहेगा बाजार पे प्रीमियम्स के ऊपर, वो कल यानी कि सोमवार और मंगलवार हमें बड़ा देखने को मिलेगा बाजार में। तो निफ्टी बैंक में क्या करना है, सबसे पहले कॉल सेट बायर्स में पहला 47,800, अगर न्यूज की वजह से बाजार में पैनिक आती है और बाजार नीचे खुलता है यानी कि गैप डाउन की उम्मीद दिखाता है, जो कि हमें यूएस के फ्यूचर्स देख के पता चल जाएगा, गिफ्ट निफ्टी को देख के सुबह ही पता चल जाएगा 9 बजे से पहले पहले, तो वहां 47,800 का एक ऐसा लेवल है जो कि हमें बाजार को रोक सकता है, संभाल सकता है, जैसा हमने शुक्रवार के दिन भी देखा। तो अगर बाजार 47,800 के लेवल पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकता है, अगर गिरता जा रहा है तो बिल्कुल एंट्री नहीं, साफ साफ नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। बट अगर बाजार रुकता है 47,800 के लेवल पे, तो वहां पे हम कॉल में एंट्री करेंगे 47,700 की। यहां पे हमारा एक आपको पॉइंट है, हमने भले ही आपको 30 अप्रैल की एक्सपायरी का लिखा है, हो सके तो आप एक हफ्ते आगे की एक्सपायरी को ध्यान में रख के ट्रेड सेटअप करें। दूसरा है, अगर बाजार में कोई भी मोमेंटम इस तरह का नहीं दिखता, बिल्कुल फ्लैट बाजार खुलता है, तो 48,250 जहां पे बंद हुआ है बाजार 48,200 के लेवल पे, वहां से मात्र 50 पॉइंट के ऊपर अगर बाजार जाता है तो हमें हल्की हल्की बाजार में तेजी दिखेगी। उसका दो रीजन, एक तो यूएस से आई खबर बाजार डाइजेस्ट कर चुका होगा, यानी कि उसका असर हमारे भारतीय बाजारों पे नहीं पड़ेगा, और दूसरा जो बाजार में तेजी आने का रीजन होगा वो सिर्फ एक कि हमारे जो इलेक्शंस के सेकंड चरण के जो वोटिंग पड़े हैं उसका इंपैक्ट अगर ये है बाजार में कि उसकी वजह से लगता है कि रूलिंग पार्टी यानी कि सत्ताधार पार्टी ही बाजार में वापस आने की कोशिश कर रही है या हिंदुस्तान में फिर से आने की कोशिश कर रही है, इसलिए वोट कम पड़ रहे हैं तो भी कोई असर नहीं है, तो वहां पे 48,250 बाजार ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद यहां पे हमें एंट्री करनी होगी कॉल साइड में 48,200 की कॉल को बाय करके चलना है। कंडीशन एक, 30 अप्रैल की अगर आप ना लेना चाहें क्योंकि प्रीमियम एडजस्टमेंट बहुत होने वाला है कल के दिन, तो वहां पर आप अगले हफ्ते की एक्सपायरी को ले सकते हैं। देखिए, शुक्रवार को भी आपने देखा होगा कि प्रीमियम बहुत तेजी से खत्म होते हैं, और स्पेशली जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास आते हैं, और इसलिए एक्सपायरी पे पैसा तो बनता ही है मगर पैसा डूबता भी उतनी तेजी से है। पिछले हफ्ते हमने हर एक्सपायरी में हर इंडेक्स को एक अच्छे रिकॉर्ड बनाते हुए देखा, मगर इस हफ्ते जरूरी नहीं कि हर चीज बरकरार रहे, तो वहां पे थोड़ा सतर्क रहना दोस्तों। अब पुट साइड की बात करते हैं। पहला है 48,165 के नीचे यानी कि 250 है इंपॉर्टेंट सपोर्ट, बट 250 को अगर बाजार ब्रेक करता है तो इमीडिएट सपोर्ट होगी 48,165, 48,165, और अगर बाजार उसको ब्रेक करेगा तो हमें 48,050 पहले लेवल, और उसके बाद 47,900 और 47,800 तक के लेवल भी दिखा सकता है निफ्टी बैंक सोमवार के दिन। तो वहां पे हम 48,165 के नीचे जब लुढ़केंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और इस लेवल से बाजार टूटता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 48,300 की पुट को बाय करके चल सकते हैं, बनेगा शानदार प्रॉफिट। आखिरी है 48,650। देखिए, बाजार पे कोई इंपैक्ट ही नहीं होता, बाजार तेजी में आता है, ऐसे ऐसे क्या है, रिजल्ट से बाजार बहुत खुश होता है और बाजार तेजी दिखाता है, यूएस की न्यूज की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं आता, और इलेक्शन का इंपैक्ट जो है, जो वोटिंग हो रहा है, जो उसमें दिखा रहे हैं कि पिछले 2019 के मुकाबले वोट्स कम आ रहे हैं, उसका इंपैक्ट अगर बाजार में ये दिखाने की कोशिश करता है कि ये साफ साफ इंडिकेशन दिखा रहा है कि लोग इसलिए भी वोट कम कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी करंट पार्टी से खुश हैं,
तो उसका इंपैक्ट भी बाजार में पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव आने के बाद बाजार एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दे सकता है या फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद एक अच्छी तेजी वन साइडेड दिखा सकता है। तो वहां पे 48,650 है बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जहां पे जाके बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग दोबारा से देखने को मिलेगी। कहां पर करनी है नई तेजी, किस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग के बाद और किस लेवल पे रहना है आपको सतर्क, और कहां पर नीचे के स्तर से आपको खरीदारी करनी है, उसके लिए कल की वीडियो जाके देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। और उसके अलावा मई मंथ के लिए पैसा डबल चैलेंज जो केएनपी टीम लेकर आया है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ शर्त एक है कि कल की वीडियो आज की वीडियो नहीं, कल की वीडियो में मिनिमम 200 लाइक्स और 50 कमेंट्स, इंडिविजुअल कमेंट्स। एक व्यक्ति अगर 5 कमेंट करके ये सोचते हैं कि हमने 5 कमेंट आ गए हैं काउंट वाइज, तो उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। एक इंसान का एक कमेंट तो आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं पैसा डबल चैलेंज हमारे साथ मई मंथ में, देखिए फरवरी के मंथ में भी हमने किया था फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट। इस बार फिर करेंगे मई के मंथ में, हमारी कंडीशन इस बार एक ही है कि आपका प्यार आपका सपोर्ट हमें चाहिए ताकि हम आपके लिए काम कर सके, हमारी टीम आपके लिए काम कर सके। तो बिना देरी करे फटाफट कल की वीडियो को जाके लाइक करवाएं करें, और अगर अभी तक आपने नहीं किया तो जरूर करें, और अगर आपके फैमिली फ्रेंड के लोगों ने नहीं किया तो उनसे भी करवाएं, और प्लस कमेंट जरूर करवाएं। चलिए बात करते हैं निफ्टी के लिए। फिर निफ्टी का चार्ट बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे बैंक निफ्टी का था, बड़ी तेजी बड़ी गिरावट और रिकवरी मोड में आते हुए दिखा, और अब डॉजी कैंडल बना के गया। देखिए बाजार को शुक्रवार के सत्र में नहीं पता था कि अमेरिका से कुछ ऐसी न्यूज आने वाली है। बाजार को यह नहीं पता था कि दूसरे चरण के मतदान है उसका कितना इंपैक्ट आएगा। बाजार को ये सब चीजें नहीं पता। बाजार को अब सोमवार को पता चलेगा उसके डेटा के बेसिस पे। जब न्यूज हो जाती है, घट जाती है कोई घटना, उसके बाद डेटा क्या दिखाता है उसके बेसिस के ऊपर बाजार रिएक्ट करता है। तो मंडे 29 अप्रैल फिन निफ्टी की ट्रेड सेटअप के लिए सबसे पहले कॉल सेट बायर में पहला लेवल होगा बाजार में तेजी करने का। अगर बाजार 21,250 के लेवल के आसपास में आता है और रुकता है, ठहरता है वहां 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वहां हम 21,200 की कॉल को बाय करके चलेंगे। एक्सपायरी है 30 अप्रैल, आप चाहें तो एक हफ्ते आगे की भी ले सकते हैं। ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव था, शुक्रवार तक थोड़ी बहुत गिरावट बाजार के लिए एक अच्छे संकेत होते हैं एंट्री करने के लिए। मगर बीते शनिवार जो न्यूज आई है यूएस के मार्केट, मतलब इसी शनिवार आज के दिन जो यूएस से मार्केट में न्यूज आई है कि अचानक से कि रिपब्लिक फर्स्ट बैंक जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा यूएस के अंदर, 2024 का पहला बैंक जो कि खत्म करा जा रहा है, और उसमें बड़ी एसेट है तो बहुत सारा वहां पे फाइनेंशियल लॉस होगा, उससे अटैच बहुत सारे बिजनेस हाउसेस को इंपैक्ट होगा, और इसका इंपैक्ट पूरे देश में तो यूएस में आएगा ही आएगा, और धीरे धीरे बाकी देशों में भी इसका इंपैक्ट दिखेगा, क्योंकि सारी इकोनॉमी आज की तारीख में जुड़ी हुई है। ग्लोबल इकोनॉमिक यही होता है कि हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। देखिए ना, ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं और हमारा देश का मार्केट ऑल टाइम हाई से गिर गया। तो ये जो संकेत होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आजकल शेयर बाजार के अंदर, तो वहां पे रखनी है हमें नजर। तो 21,250 पे अगर बाजार ठहरता है नीचे आने के बाद, तो हम दोबारा से एक छोटी सी बाइंग वहां पे देखेंगे और 21,200 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पे क्या करना है, 21,420 बहुत इंपॉर्टेंट अब बाजार के लिए दोबारा से रेजिस्टेंस बन चुका है, यानी कि पहले तो सपोर्ट बना था बट फिर से रेजिस्टेंस में आ चुका है। तो इसलिए बाजार 21,420 के ऊपर जैसे ही जाएगा, अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो भी, और अगर धीरे धीरे जाता है तो नहीं, एक अच्छी बाइंग दिखाते हैं नीचे के लेवल से, एक शार्प बाइंग, तो वहां पे हम 21,420 को सपोर्ट में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे और वहां पे हम 21,400 की कॉल को बाय करेंगे। वहां से हम एक अच्छी तेजी 21,500 और 550 तक के लेवल देख सकते हैं निफ्टी फिर निफ्टी ऑप्शन में। अब बात करते हैं हम पुट साइड में। पहला है 21,250 के लेवल के नीचे, देखिए बड़ा क्रूशियल लेवल है। अगर बाजार किसी भी तरीके से पैनिक करता है या सेलिंग प्रेशर दिखाता है, आई बीते शनिवार को जो न्यूज आई है मार्केट में, उन दोनों न्यूज को लेकर, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स को भी लेके अगर बाजार में थोड़ी बहुत भी पैनिक सेलिंग आती है, तो वहां पर 21,250 के नीचे अगर बाजार लुढ़कता है तो हमें एक तकरीबन 100 से लेके 150 पॉइंट की गिरावट दिख सकती है, और बाजार 21,300 की पुट को बाय करके चलेंगे, एक बनेगा शानदार प्रॉफिट। मगर इंतजार करना है 5 मिनट, बिना हड़बड़ाहट करे, ठीक है। लास्ट है प्रॉफिट बुकिंग कहां आएगी। अगर बाजार तेजी दिखाता है तो 21,550 ये वही लेवल है जहां से हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी बीते शुक्रवार, तो वहां पर हम 21,600 की पुट को बाय करके चलेंगे। अब फिन निफ्टी में क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट, कहां से ब्रेकआउट मिलेगा, कहां पे क्लोजिंग के बाद हमें नई पोजीशन बनानी है, उसके लिए कल की वीडियो जाके आप देख सकते हैं, जहां पे हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो आपके साथ शेयर किया ही है। उसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट करिए, अगर कल की वीडियो में आप 200 लाइक और 50 कमेंट्स देते हैं तो सोमवार से केएनपी टीम का आपसे वादा है कि हमारे नॉलेज एंड प्रॉफिट जो चैनल है
टेलीग्राम चैनल, फर्जी चैनल के चक्कर में मत पड़ना, नॉलेज एंड प्रॉफिट के नाम ही है बस हमारे चैनल का नाम। वहां पे जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए। मंडे से आपके साथ शुरू हो जाएगी मई मंथ पैसा डबल चैलेंज, जो कि हमने फरवरी में भी किया था और मात्र एक हफ्ते के अंदर हमने जो एनालिसिस वहां पे शेयर करी थी उससे लोगों का बना पैसा डबल। तो मई मंथ के लिए बिल्कुल आपके हाथ में। अगर आप चाहते हैं तो कल की वीडियो में 200 लाइक्स और 50 कमेंट्स, इंडिविजुअल कमेंट्स जरूर दें और मई मंथ पैसा डबल चैलेंज में पार्ट बने। चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।